क्या आपने कभी ब्लिंकिट या ज़ेप्टो यूज़ किया है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि जो हुआ है सीन्स के पीछे वो बहुत कम लोग जानते हैं। ज़ेप्टो 900 मिलियन $, ब्लिंकिट ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, 2 साल बाद सब उल्टा। ऐसा क्या हुआ? कोई एक मिस्टेक, कोई एक डिसीजन, या कोई चीज़ थी जो ज़ेप्टो ने देखी ही नहीं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी? ये सिर्फ एक कंपनी की हार नहीं है, ये केयरफुली प्लान मूव था। एक ऐसा मूव जिसके बारे में ना मीडिया ने लिखा, ना इन्वेस्टर्स ने बताया और ना ही किसी ने नोटिस किया, और तब तक बहुत लेट हो चुका गया। ये गलत नहीं थे, इनकी मेहनत भी सही थी, लेकिन बिजनेस में सही होना काफी नहीं होता। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो इन्होंने मिस की और जो आप भी अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो शायद। क्विक कॉमर्स सुनने में सिंपल लगता है, 10-15 मिनट्स में ग्रोसरीज डिलीवर करना, लेकिन रियलिटी में ये बिजनेस मॉडल एक्सट्रीमली ब्रूटल है। मार्जिन्स ऑलरेडी लो होते हैं, डिलीवरी कॉस्ट हाई होता है और हर ऑर्डर पर प्रेशर होता है। फर्स्ट भी डिलीवर करो और चीप भी रखो। इसलिए इस मार्केट में सिर्फ एंट्री लेना इजी है, सर्वाइव करना मुश्किल है। इंडिया में जब क्विक कॉमर्स बूम स्टार्ट हुआ तो मल्टीपल प्लेयर्स आए, लेकिन 2 नेम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट। दोनों का प्रॉमिस सेम था, फास्ट डिलीवरी, लेकिन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग था, और वही डिफरेंस आज रिजल्ट डिफाइन कर रहा है। ज़ेप्टो ने एंट्री ही एग्रेसिव तरीके से ली। उन्होंने एक क्लियर नैरेटिव बिल्ड किया, 10 मिनट डिलीवरी, और सिर्फ बोला नहीं, एग्जीक्यूट भी किया। डार्क स्टोर्स का नेटवर्क क्रिएट किया, सिटीज के अंदर ही मिनी वेयर हाउसेज सेटअप किए ताकि डिलीवरी टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो। मार्केटिंग शार्प थी, यंग फाउंडर्स, बोल्ड मैसेजिंग और एक क्लियर पोजिशनिंग, फास्टेस्ट इन द मार्केट। रिजल्ट, यूजर्स अट्रैक्ट हुए, अटेंशन ली, और ज़ेप्टो ने अर्ली मोमेंटम बिल्ड कर लिया। लेकिन यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम थी। जब आप स्पीड को प्राइमरी एडवांटेज बना देते हो तो आप कॉस्ट इग्नोर कर देते हो, और जब कॉस्ट इग्नोर होती है तो प्रेशर बिल्ड होता है। ज़ेप्टो फास्ट ग्रो कर रहा था, लेकिन उस ग्रोथ का कॉस्ट भी इक्वली फास्ट बढ़ रहा था। अब ब्लिंकिट की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ब्लिंकिट ओरिजिनली ग्रो फर्स्ट था, और ऑनेस्टली वो इनिशियल फेज में स्ट्रगल कर रहा था। आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग था और ग्रोथ स्लो लग रही थी। फिर एक मेजर डिसीजन लिया गया, रीब्रांडिंग, ग्रोफर्स से ब्लिंकिट। लेकिन सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ, स्ट्रैटेजी चेंज हुई। और फिर आया बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, ज़ोमैटो एक्विजिशन। ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये इकोसिस्टम शिफ्ट था। ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को कैपिटल दिया, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और एक रेडी यूजर बेस दिया। ब्लिंकिट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने ब्लाइंडली फास्टेस्ट बनने की रेस ज्वाइन नहीं की, उन्होंने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया, और वही उनका रियल एडवांटेज बना। ज़ेप्टो फास्ट है, ब्लिंकिट स्मार्ट है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस और डीपर है। ज़ेप्टो का फोकस था रैपिड एक्सपेंशन, मार्केट कैप्चर, स्पीड बेस्ड डिफरेंशिएशन। ब्लिंकिट का फोकस था यूनिट इकोनॉमिक्स, ऑर्डर डेंसिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एग्जांपल समझो, अगर आप हर ऑर्डर पर लॉस कर रहे हो और सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम को स्केल कर रहे हो। ज़ेप्टो एग्जैक्टली यही कर रहा था। फास्ट डिलीवरी इक्वल्स हायर कॉस्ट, और जब आप हर ऑर्डर पे बर्न करते हो तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। ब्लिंकिट ने अप्रोच रिवर्स किया। उन्होंने पहले सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज किए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंप्रूव किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, ज़ोमैटो इकोसिस्टम का यूज किया। ये एक स्टैंडअलोन बैटल नहीं थी, ये इकोसिस्टम वर्सेस स्टैंडअलोन का गेम था, और बिजनेस वर्ल्ड में इकोसिस्टम ऑलमोस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें टाइम के साथ मार्केट भी इवॉल्व हुआ। इनिशियली यूजर स्पीड से अट्रैक्ट हुए, लेकिन ग्रेजुअली प्रायोरिटीज चेंज हुई, रिलायबिलिटी, प्राइस, कंसिस्टेंसी, और यहाँ ब्लिंकिट का मॉडल फिट होने लगा। ज़ेप्टो को अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करनी पड़ी, स्पीड अलोन इनफ नहीं थी, अब उन्हें कॉस्ट और एफिशिएंसी पर फोकस करना पड़ा। और जब आप स्ट्रेटजी मिड गेम चेंज करते हो तो आप ऑलरेडी प्रेशर में होते हो। ब्लिंकिट ने स्टार्ट से ही कंट्रोल्ड ग्रोथ चूज की, इसलिए उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी। ज़ेप्टो ने एग्रेसिव ग्रोथ चूज की, इसलिए उन्हें एडजस्ट करना पड़ा। ये स्मॉल डिफरेंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म आउटकम डिफाइन करता है। आज के मोमेंट में अगर देखें तो ब्लिंकिट स्ट्रॉन्गर पोजीशन में दिख रहा है। क्यों? बिकॉज बेटर इंटीग्रेशन विद ज़ोमैटो, इंप्रूव्ड यूनिट इकोनॉमिक्स, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। ज़ेप्टो अभी भी गेम में और इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका पाथ टफर हो गया है। उन्हें अब बैलेंस बनाना होगा स्पीड और सस्टेनेबिलिटी के बीच, और ये बैलेंस ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। इसलिए करंट सिनेरियो में ब्लिंकिट एडवांटेज में है, लेकिन फाइनल विनर अभी डिसाइड नहीं हुआ। इस स्टोरी से एक पावरफुल लेसन मिलता है,
बिजनेस में सिर्फ फास्ट होना इनफ नहीं है, सही डायरेक्शन में फास्ट होना जरूरी है। कभी कभी अर्ली लीड ही बिगेस्ट ट्रैप बन जाता है और कभी स्लो डिसीजंस ही स्मार्टेस्ट होते हैं। ज़ेप्टो ने स्पीड चूज की, ब्लिंकिट ने सिस्टम बिल्ड किया और आज सिस्टम स्पीड को बीट कर रहा है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात क्लियर है, मार्केट में जीत हमेशा फास्टेस्ट की नहीं होती, स्मार्टेस्ट की होती है। और इसीलिए डिसीजन ही डेस्टिनी डिसाइड करता है और हम डिसीजंस को समझते हैं। इफ यू वांट मोर बिजनेस ब्रेकडाउns like this, subscribe to Decision Matrix. Fast, so don't finge ser mana.